ग्रो एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो या ग्रो में अकाउंट ओपन करने का अगर आप सोच रहे हो तो ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं और कैसे कैसे आपसे लिए जाते हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस में अभी आ चुका है। भले ही उसमें एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अभी भी जीरो है यानी कि फ्री है, पर बाकी के कई सारे चार्जेस हैं जिनके बारे में लोगों को अक्सर नहीं पता होता है। तो आज के वीडियो में हम हर एक चार्ज के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इंट्राडे चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के चार्जेस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्रो का एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। चार्जेस देखने के लिए हम ये जो प्रोफाइल वाला हमारा बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे राइट साइड में आपको एक चार्जेस वाला बटन देखने के लिए मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाता है और कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। मैं इसे इस 3 बटन पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइड पर से हटा देता हूं ताकि हमें जो यूआई है वो मोबाइल वाला दिखे। अब पहले हम स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, अकाउंट ओपनिंग और एएमसी के कोई भी चार्जेस नहीं है। यानी कि अगर आप नया अकाउंट इसमें ओपन करते हो और सालाना जो एएमसी आपसे ली जाती है वो भी बिल्कुल फ्री है। बाकी के कुछ कुछ ब्रोकर जैसे जीरोदा, एंजल वन ये आपसे एएमसी चार्जेस लेते हैं, पर ग्रो आपसे कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लेता है। तो ये तो जीरो हो गया। इक्विटी ब्रोकरेज, इक्विटी ब्रोकरेज यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, तो उस केस में कैसा ब्रोकरेज आपसे लिया जाएगा, तो वो है दोस्तों ₹20। तो 20 रुपीज़ या 0.1% दोनों में से जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो आपका ऑर्डर वैल्यू अगर बहुत ही बड़ा है तो उस केस में वो कैप हो जाता है 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर, और अगर वो कम है तो फिर 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। मिनिमम ₹2 आपसे लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ब्रोकरेज की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बहुत ही सिंपल है दोस्तों। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 20 रुपीज़ फ्लैट पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे चार्ज किया जाता है। तो अगर आप एक ट्रेड लेते हो, जैसे मान लेते हैं कि आपने 4 लॉट खरीद लिए, तो 4 लॉट आपने एक ऑर्डर की मदद से खरीदे, तो उसका कितना ब्रोकरेज चार्जेस होगा उस पर्टिकुलर ऑर्डर का। तो एक ऑर्डर आपने लगाई, उसमें आपने 4 लॉट खरीदे, मतलब 20 रुपीज़ आपके बाय ऑर्डर का हो गया। पर जब आप वो पोजीशन सेल कर रहे थे तो आपने 4 अलग अलग ऑर्डर में उसे सेल किया, तो हर 4 अलग अलग ऑर्डर्स के 20 20 20 20 ऐसे 80 रुपीज़ आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिए जाएंगे। तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी पोजीशन एग्जिट कर रहे हो या अगर बाय भी कर रहे हो तो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे 20 रुपीज़ लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से ही आपको आपका ट्रेड प्लान करना है। नहीं तो काफ़ी केसेस में ऐसा हो जाता है कि जितना लोगों को प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा तो उन्हें ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको आपका ट्रेड प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों प्लेज की बात कर लेते हैं। प्लेजिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आप आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो आपके ब्रोकर के पास गिरवी रखते हो और बदले में उसके आपको मार्जिन मिलती है जो आप यूज़ कर सकते हो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। तो जनरली वो प्लेजिंग चार्जेस जो है वो पर ISIN यानी कि पर कंपनी प्लेज और अनप्लेज दो अलग अलग ऑर्डर आपको लगानी पड़ती है। जैसे आप ट्रेडिंग में लगाते हो एक बाय की ऑर्डर, एक सेल की ऑर्डर, पर इसमें भी आपको ध्यान रखना है पर ऑर्डर है। मतलब 100 क्वांटिटी अगर आपके पास है, पहले आप 50 क्वांटिटी एग्जिट करते हो और फिर 50 क्वांटिटी अनप्लेज करते हो, यानी कि तो उसमें आपसे अलग अलग 20 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। तो उसके भी प्लेजिंग के चार्जेस आप देख सकते हो 20 रुपीज़ ही इन्होंने रखा है। उसके बाद दोस्तों ये रेगुलेटरी चार्जेस वगैरह होते हैं जो इक्विटी केस में आप देख सकते हो। इंट्राडे में STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि 0.025% होता है, और डिलीवरी में अगर आप बाय और सेल करते हो तो 0.1% होता है। इंट्राडे में सिर्फ सेल साइड ही आपसे लिया जाता है, बाय साइड नहीं लिया जाता। फिर स्टैम्प ड्यूटी बाय साइड लिया जाता है, चार्जेस आप देख सकते हो। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आप चेक कर सकते हो, बाय सेल आपसे दोनों जगह पर लिया जाता है। उसके बाद सेबी टर्नओवर चार्ज भी आप चेकआउट कर सकते हो। डीपी चार्जेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंट्राडे में आपसे कोई भी डीपी चार्जेस नहीं लिए जाते, पर आप जब डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर बाय करते हो तो उस केस में आपसे ग्रो 15 रुपये और डिपॉजिटरी के 3.5 रुपये, ऐसे 18.5 रुपये पर सेल ट्रांजैक्शन आपसे लेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज भी होता है जो कि बाय सेल इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी लिया जाता है। तो आप परसेंटेज टर्म्स में इधर चेकआउट कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में STT 0.02%, 0.1% ऑन प्रीमियम ऑप्शंस की केस में। स्टैम्प ड्यूटी बाय साइड लगता है
और बाकी के अगर आपको चार्जेस चेक करने हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हो। STT इस वाले केस में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं होता है। फिर और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों, पेनल्टीज। अब काफ़ी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो भी आप करते होंगे, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको आपकी पोजीशन 3:20 PM के पहले पहले क्लोज करनी होती है मैन्युअली। अगर आप 3:20 के पहले अपनी पोजीशन मैन्युअली एग्जिट नहीं करोगे तो फिर ग्रो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा, और उस केस में वो आपसे एक पेनल्टी लेता है। तो पेनल्टी कितनी लेता है? तो 50 रुपीज़ पर पोजीशन, यानी कि 4 अलग अलग पोजीशंस आपकी होगी, तो 50 रुपीज़ पोजीशन के हिसाब से 200 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे एज अ पेनल्टी। ऑक्शन का आप देख सकते हो एक्सचेंज के हिसाब से जो भी पेनल्टी होगी, और DPC आप देख सकते हो 0.045% पर डे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंडेड मंथली। इसके अलावा 18% GST आपसे लिया जाता है। जो भी ब्रोकरेज चार्जेस आप देते हो, DP चार्ज आप देते हो, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस आप देते हो, IPFT सेबी टर्नओवर चार्जेस, फिर ये बाकी के जितनी भी चार्जेस है उसके ऊपर 18% GST आपसे लिया जाता है। फिर MTF के चार्जेस अगर आप देखना चाहो, काफ़ी लोग MTF में भी ट्रेड करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो उनको भी चार्जेस हम बता देते हैं। तो ब्रोकरेज 0.1% पर ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। तो जैसे डिलीवरी के केस में था, सिमिलर है, वहाँ पर 20 रुपीज़ पर कैप था, यहाँ पर कैप नहीं है, 0.1% पर ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज आप देख सकते हो 25 लाख से अगर कम है तो 15.75% पर एनम है, जो कि 0.043% पर डे पर आता है। और अगर आपकी जो अमाउंट है वो 25 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 9.75% पर एनम, जो कि 0.027% पर डे पर आ जाता है। API के चार्जेस, यानी कि अगर आप एल्गोरिदम वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो वो चार्जेस है 499 पर मंथ। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप चार्जेस देख सकते हो। फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह के चार्जेस है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर कोई बायबैक आ जाता है तो उस केस में कैसे चार्जेस है, तो 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन है। DP चार्जेस के 18.25 पर कंपनी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अदर चार्जेस भी काफ़ी सारे होते हैं, अगर आपको ये चेकआउट करने हैं तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की ओर। काफ़ी लोग ग्रो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कमीशन हमसे लिया जा रहा है? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स पर मैं क्लिक करता हूँ। म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपनिंग भी ज़ीरो है और आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लिए जाते ग्रो की तरफ से। पर जो भी एक्सपेंस रेशो वगैरह होते हैं वो आपसे जो स्कीम चार्ज करती है वो लिया जाएगा। ग्रो एज अ प्लेटफॉर्म आपसे कोई भी चार्जेस चार्ज नहीं करता है, तो ये भी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो अकाउंट ओपनिंग, AMC और ब्रोकरेज फिलहाल के लिए तो फ्री है, जैसे कि आप देख सकते हो लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो अभी के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। बाकी आप देख सकते हो $9 पर विड्रॉ ट्रांजैक्शन आपसे लिया जाएगा और $0.02 पर सेल ट्रांजैक्शन, जो कि एक्सचेंज से चार्ज किया जाता है, वो आपसे लिया जाता है। तो अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये भी चार्जेस मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिए हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है कि आपके ट्रेड पर कितना होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, स्टॉक्स वाले सेक्शन में आके नीचे आना है और ये जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है इसे ओपन कर लेना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो, अगर आप इंट्राडे में करते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हो, सबसे पहले आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अगर इंट्राडे में करना चाहता हूँ इक्विटी में, तो मैंने उस पर सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आप कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स यानी कि क्वांटिटी खरीदना चाहते हो वो लगा दीजिए। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ईजी हो जाए। तो 100 मैंने कर दिया। बाय प्राइस 1000 है और सेल प्राइस 1500 है, यानी कि 50% का प्रॉफिट पर शेयर हमें हो रहा है। अगर आप चाहो तो आपके हिसाब से इधर प्राइजेस चेंज भी कर सकते हो और क्वांटिटी भी आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। फिर आपको जो भी टोटल चार्जेस होंगे जो इस पर आपसे ग्रो लेगा, वो फाइनल अमाउंट आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगी और उसका जो ब्रेकडाउन होगा वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा और चार्जेस निकालने के बाद नेट प्रॉफिट लॉस आपका कितना होगा वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप कोई ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज़ आप ज़रूर से कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे चार्जेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।